खा रही, तब तक बहुत आदमी सहेलियां आपस में बतलाती बहन कि जब से कन्हैया गए न कोई पत्र आया न कोई खबर आई। कुछ तो कहती है कि हो सकता है भगवान कन्हैया किसी कारणवश किसी बंधन में फंसे हुए हैं, वो नहीं आए। लेकिन राधा को धीर बनाने वाला कोई क्योंकि राधा एक आत्मा है और श्याम परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा का मिलन था दोस्तों, वो पवित्र प्रेम था राधा कृष्ण का। इसमें भी कारण होता है, बताया है आगे कि राधा जी को भी घमंड हो गया, राधा जी को भी घमंड हो गया था। उसका घमंड का घमंड तोड़ने के लिए भगवान कन्हैया ने 100 वर्ष छोड़ा है राधा जी, ऐसा प्रमाण है। तो घमंड करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि घमंड जो होता है वो नीचा दिखाता है। आज जो बात आ गई तो कहेंगे। एक बार ऐसा हुआ भीमसेन को घमंड हो गया। भीमसेन को इतना घमंड हो गया कि हमारे समान कोई गदाधारी नहीं है। हुआ ऐसा जब उन्हें घमंड हो गया तो भगवान समझ गए कि मुझे लगता है कि भीम को घमंड हो गया, और घमंड प्रभु का काल है। मैंने देखा है किसी बात पर किसी को जिस बात का घमंड हो जाता है, हमारी बॉडी अच्छी है, कोई ये पे चेहरा पे घमंड बच जाता है, बार बार शीशा में मौत दिख गए, हाँ भगवान हमारे जैसे चेहरा। तो मैंने देखा है कि जो शरीर पर घमंड करते थे उनका शरीर ऐसा हो गया कांटे की तरह, और जो चेहरा पर घमंड करते थे उनका चेहरा ऐसा हो गया जैसे मांसों के दाग निकल आते हैं, वो चेहरा देखते नहीं है उसमें। घमंड कभी किसी बात पर नहीं करना चाहिए, जो विद्या हो चाहे बल हो चाहे वो पैसे वाला हो। और जिसने भी घमंड किया वो गया, ये वो घमंड प्रभु का काल है। भगवान कन्हैया समझ गए कि भीम को घमंड हो गया, तो भीम को बुलाया और कहा भीम इधर आओ, बोलिए पूजा का समय हो रहा है। और आगे चल के जंगल है, उस जंगल में बहुत सुंदर बगिया है, उस बगिया से थोड़े फूल लेकर के आओ, पुष्पों की हमें जरूरत है। बोले कोई बात नहीं है, हम तो 1 मिनट नहीं लगेगी, वहां पहुंच जाएंगे, 2 टांगे लंबी रखेंगे निकल जाएंगे। क्यों घमंडी भरा हुआ था उनको। पहुंच गए बगिया के पास में जाकर के गदा लेकर के, और देखा कि वहां पवन सुत हनुमान जी बैठे हुए थे, वहां पैरा लगा रहे थे, उनकी पूंछ सारी बगिया के लपेट हुई थी। भीम कहने लगे बेटे जरा अपनी पूंछ को हटा लो, मुझे अंदर जाना है। हनुमान ने कहा आपका क्या नाम है? नहीं जानते? अरे हमारे बारे में नहीं जानते, दुनिया जानती है भीम को, आप नहीं जानते। समझ गए कि आप भीम हो, मुझे मालूम है। मन ही मन में सोचा कि भीम को लगता है घमंड हो गया है अपने ऊपर। अच्छा ऐसा करो, कहाँ जाना है? बोले बगिया में जाना है फूल लेने के लिए। बोले ऐसे तो नहीं जा सकते। बोले क्यों? कहा मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ पे तो चला भी नहीं जाता है, और जो मेरी पूंछ है ना ये थोड़ी हटा दो, ये पूंछ को हटा दो और चले जाओ। भीम ने
पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पूंछ उठाने की तो बात दूर, पूंछ हिले भी नहीं। भीम का घमंड चूर हो गया। पवन सुत हनुमान के चरणों में माथा रख दिया। प्रभु, मैं नहीं जानता था कि हमसे बड़ा बलवान कोई दुनिया में और भी है। प्रभु, मुझे घमंड हो गया था। वहां पर जाकर उनका घमंड तोड़ा। एक बात और बता दूं आपको, जब पूरा महाभारत 1 दिन से लेकर के 18 दिन तक पूरा महाभारत खत्म हो गया, तो अर्जुन ने कहा ये महाभारत तो मैंने जीता। भीम कहते हैं कि ये महाभारत मैंने जीता। आपस में विवाद हो गया। तो कहा चलो भगवान कन्हैया के पास चलते हैं, वो बता देंगे महाभारत किसने जीता। भगवान कन्हैया के पास में गए और कहा भाई ये बताओ ये महाभारत किसने जीता। तो कहा ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम। बोले किसे मालूम? कि आई चलते हैं आगे। कहा? कहा जो हिडम्बा के एक नाती है, भीम की एक पत्नी थी जिसका नाम था हिडम्बा, और हिडम्बा का पुत्र का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बबरीक। कहा कि वो छपरा के वृक्ष पर टंगा हुआ है, वो बता सकता है ये महाभारत किसने जीता। चले गए, पेड़ के नीचे पहुंचे और कहा ये बताइए महाभारत किसने जीता। तो पहले तो बहुत हंसा। कहा कि भैया पूरे महाभारत में मुझे तो केवल भगवान का चक्र दिखाई दिया, बाकी कुछ नहीं दिखाई दिया। वहां सबका घमंड दूर हो गया। तो मेरे भगवत प्रेमियों, कभी घमंड नहीं करना चाहिए किसी बात पर, न बन पे, न धल पे, न सुंदरता पर, कभी घमंड नहीं होना चाहिए। आइए एक लाख का कीर्तन, फिर आगे। आप ये सोचते होंगे कि गुरु चेला कीर्तन बहुत बुलवाते हैं। हमारे गुरुदेव भी बहुत कीर्तन बुलवाते हैं। क्यों बुलवाते हैं? एक बात बताएं, आप लोग तो धन्य हो ही, उसके साथ साथ हम भी धन्य हैं। क्योंकि हमें भी घर पर ताम नहीं मिलता, कोई न कोई उलझन लगी होती है। इस समय बताता हूं कि मैं इस समय तो जिंदा स्वर्ग में हूं। न खेती की चिंता, न पशुओं की चिंता, न गाड़ी की चिंता, न घोड़ा की चिंता, न बच्चों की चिंता, न बीवी की चिंता। पैसा की भी प्राप्ति हो रही है, धन भी मिल रहा है, प्लस भगवान की भजन भक्ति करने का भी समय मिल रहा है। मैं भजन नहीं कर रहा हूं, हालांकि मैं सुबह शाम हाजिरी लगाता हूं मैया रानी के चरणों में और बिहारी जी के। दूसरी बात, अगर न हाजिरी लगाने पर भी बार बार परमात्मा का नाम ले रहा हूं और आप पर भी ले पा रहा हूं, तो आपका कल्याण तो है ही है, लेकिन साथ में हमारा भी है। तो आइए गिलान बोले। भगवान तेरी बंसी, बहुत थोड़ा गीत है कि मेरे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती मेरे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती
भगवान मेरी बंदी पागल कविता बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परिचय, वृंदावन की गोपियों का बुरा हाल है। नाना प्रकार से ललता, विशाखा, सरला, मंजू, किरण इत्यादि राधा जी को समझा रही है। और खाना की तो चले क्या,